क्या लेट्रोजोल आप पे काम कर रहा है? को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। जो फॉलिकल का साइज है वो ग्रो नहीं हो रहा है, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ये यूट्रस की लाइनिंग भी बहुत हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावनाज लाइफ जर्नी। आज मैं बात करूंगी मेरी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग को लेके, जो कि मेरी डॉक्टर से सेकंड विजिट है, और साथ के साथ मैं उन पेशेंट्स के लिए भी ये वीडियो बनाऊंगी जो कि लेट्रोजोल टैबलेट्स ले रहे हैं। तो बेसिकली लेट्रोजोल जो हमारा कोर्स स्टार्ट होता है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के साथ, वो इसलिए होता है ताकि जब हम लेट्रोजोल टैबलेट लेते हैं तो वो हमारी ओवरीज में एग को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। तो जब आप जो लेट्रोजोल टैबलेट है वो शुरुआत में पीरियड के सेकंड या थर्ड डे से आप लेना स्टार्ट करते हैं, जैसा आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो आप उसको 8 या 9 डे तक, मतलब शुरुआत में 5 दिन की टैबलेट देते हैं लेट्रोजोल की। अब वो डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको देते हैं 2.5 जी की, अदरवाइज थोड़ा आप ओवर वेट होते हैं तो 5 mg की देते हैं। तो उस लेट्रोजोल टैबलेट का जो कोर्स है उसमें 9 या 10 डे पे जब बुलाते हैं डॉक्टर, तो उसमें ये चेक होता है कि उसमें अल्ट्रासाउंड होता है, टीवीएस होता है, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, जिसमें वो ये चेक करके बताते हैं कि जो एग का साइज है वो कितना ग्रो हो गया है, क्या लेट्रोजोल आप पे काम कर रहा है, और कर रहा है तो पिछली साइकिल जब आप लेट्रोजोल नहीं ले रहे थे तब एग का साइज क्या था उस टाइम पर, और आज क्या है। तो बेसिकली आज मैं जब गई थी, मेरा टेस्ट हो चुका है लेट्रोजोल का, जो ये मेरी सेकंड विजिट थी डॉक्टर से। तो डे 10 पर मेरा जो एग का साइज था वो मेरा था 10/10, और मेरा जो एग है वो राइट ओवरी में ग्रो हो रहा है। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरा जो अभी डे 14 तक मेरा अल्ट्रासाउंड हो चुका है, जो मेरा एग है वो सही टाइम से ग्रो कर रहा है। जो एग का साइज है वो 22 mm है, और अभी मेरी किसी भी ओवरी में कोई सिस्ट नहीं है, थैंकफुली। तो डॉक्टर ने अभी मुझे, जो जब मैं सेकंड विजिट पर गई हूँ तो मुझे लेट्रोजोल दोबारा नहीं दिए, लेकिन लास्ट मंथ जब मेरा एक बार और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग 2 बार एक्चुअली हो चुका है, तब उन्होंने मुझे ऐसा किया था कि फर्स्ट 5 डे तो लेट्रोजोल दिया ही था। जब मैं दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए टीवीएस के लिए गई थी 9th या 10th डे, तब उन्होंने मुझे फिर 5 दिन के लिए लेट्रोजोल दिया था, बट इस बार नहीं दिया है। तो और जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी अच्छी है, अभी 8 तक पहुंच चुकी है डे 14 पर। तो डॉक्टर ने मुझे जो अभी बोला है वो यही बोला है कि आप अपना अच्छा खाने पे ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है वेट लॉस। तो थोड़ा वेट लॉस करना है मुझे, और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट्स दी हैं, जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन की दी है जो मुझे वजाना के थ्रू इंसर्ट करनी है, सी हॉप 400। तो वो रात में आपको वो प्रोजेस्ट्रॉन की होती है, तो वो आप इंटरनली जब यूज़ करते हैं तो उसको, वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करने के लिए हेल्पफुल होता है। और ये जो अल्ट्रासाउंड होता है आपका आफ्टर लेट्रोजोल आप जब ले लेते हैं, उसके बाद जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं आपको डे 11 या 12 पे, तो जो फॉलिकल ग्रो हो रहा होता है, क्योंकि जो अंडा होता है एक्चुअली, जो एग होता है वो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वो इतना छोटा होता है। तो जो हम अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं, जो डॉक्टर हमें बताते हैं, वो सिर्फ एक फॉलिकल होता है, उसके अंदर एग ग्रो हो रहा होता है। तो हम इस फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से एग्जैक्टली पता चल जाता है उसका साइज और उसका रप्चर होने का टाइम एग्जैक्टली, मतलब ऐसे पता चल जाता है कि अगर आज वो मतलब प्रॉपर ग्रो हो चुका है, अगर वो 24x24 का है, तो वो रप्चर कभी भी हो सकता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि कभी कभी आपको उस टाइम पर इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं एससीजी का, तो उसमें आपका इंजेक्शन लेने के बाद 24 to 48 आवर्स में एक रप्चर हो जाता है। तो उस टाइम पर अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव होने के। और अगर बहुत टाइम, डॉक्टर शुरुआत में जो 1-2 बार पेशेंट जाते हैं उनकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में, वो एचसीजी का जो ट्रिगर शॉट है वो नहीं देते हैं, वो ये चेक करते हैं कि ये अपने आप रप्चर होगा टाइमली या नहीं। क्योंकि अगर आप में कोई हार्मोन्स की दिक्कत होती है, आपका एफएसएच एलएचएच जो है अगर बढ़ा हुआ होता है, तो एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से एग जो है टाइमली फूटता नहीं है, रप्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से आप कोशिश करते हैं कि आज मेरा डे 14 है, तो आप उसकी वजह से आप ट्राई करते हैं, लेकिन अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो टाइमली रप्चर नहीं करेगा अगर, तो आप उस टाइम पे कंसीव नहीं कर पाएंगी। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि आप जब एग का एक प्रॉपर साइज ग्रो हो जाता है 20 mm के बाद, डॉक्टर 18 to 24 तक कभी भी एग रप्चर करने का इंजेक्शन दे सकते हैं। तब आप ये ट्राई करेंगी तो आपको कंसेप्शन हो सकता है।
इस फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में साथ ही यूट्रस की लाइनिंग को भी चेक करते हैं डॉक्टर, क्योंकि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ये यूट्रस की लाइनिंग भी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी कहते हैं। तो जब आप की फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है तो साथ के साथ डॉक्टर एक एंडोमेट्रियम का सेक्शन भी बना देते हैं, जिसमें ये चेक करते हैं कि लाइनिंग अभी कितने mm की है। और जो हेल्दी लाइनिंग होती है वो समवेयर 7 mm से लेके 9, 10, 11 तक होती है। तो जो मेरी मैक्स बनी है अभी तक वो 9.5 समथिंग बनी है। तो ये बहुत अच्छी लाइनिंग कहते हैं डॉक्टर, एकदम परफेक्ट बोलते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और अगर आपकी लाइनिंग अच्छी बन रही है और अगर एग मैच्योर उस टाइम तक हो चुका है, सपोज आपकी लाइनिंग जो है वो ऑलरेडी 9 बन चुकी है और जो एग है आपका वो आपका 22 है, तो डॉक्टर उस चीज़ को परफेक्ट समझेंगे और तब आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको वेट करना है नेचुरली इसका जो एग है रप्चर होने का, या फिर वो ट्रिगर शॉट के थ्रू करेंगे। तो इस टाइम पर डॉक्टर आपको ओव्यूलेशन भी समझाते हैं कौन सा सही टाइम है इंटरकोर्स करने का। साथ के साथ अगर अभी वो एग रप्चर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट आपको कब बुलाना है। अगर सेकंड विजिट में आपका थोड़ा मतलब बेटर ग्रो नहीं हो रहा है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। एग ग्रो हो रहा है, बस आपको थोड़ा और टाइम चाहिए ताकि एग जो है वो अच्छे से ग्रो हो पाए। तो मेरे केस में डॉक्टर ने अभी इस साइकिल में डिसाइड किया है कि मुझे कोई HCG ट्रिगर शॉट नहीं देंगे, वेट करेंगे नेचुरली एग रप्चर होने का। तो मैं उस चीज़ का वेट करूंगी। अभी डॉक्टर ने मुझे शुरुआत में ही सिर्फ 5 दिन की लेट्रोजोल टैबलेट दी है, उसके अलावा अभी नहीं दी है। और साथ के साथ मेरी अभी एग का साइज़ और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, यूट्रस की लाइनिंग बहुत अच्छी है, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। और आपको भी बता दूँ कि हर पेशेंट के लिए ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग अलग होती है और हर पेशेंट के लिए लेट्रोजोल टैबलेट का जो यूज़ है वो भी अलग होता है। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि इनकी लाइनिंग बहुत अच्छी बन रही है तो मेरी क्यों नहीं बन रही, मैं भी लेट्रोजोल टैबलेट ले रही हूँ या मैं भी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा रही हूँ। तो ये बॉडी टू बॉडी डिफरेंट होता है। मेरा भी मैं 2-3 साइकिल करा चुकी हूँ, अब आई थिंक ये मेरी 3rd या 4th साइकिल है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की। तो मुझे पहले HCG ट्रिगर शॉट लग चुका है, तो उस साइकिल में भी मैंने कंसीव नहीं किया था। तो मैंने जो अभी डिसाइड किया है वो यही है कि इस मंथ मेरा मैं वेट करूँगी और लेट्स होप कि इसी मंथ में नेचुरली कंसीव कर लूँ मेरा ओव्यूलेशन के बाद। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने किया या नहीं किया कंसीव। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लेट्रोजोल टैबलेट वो इसलिए देते हैं ताकि आपका एग अच्छे से ग्रो हो, उसको थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिल जाए या जो भी है। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कंसीव होने के। तो मेरे केस में तो अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन आप भी हार मत मानना, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें आप वो प्रॉपर उनकी गाइडेंस को फॉलो करें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है डॉक्टर से रिलेटेड भी, तो आप ज़्यादा देर के लिए बैठे ना, अगर आपकी एज है तो आप प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिए 2-3 डॉक्टर्स से। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए रिलेटेड टू लेट्रोजोल टैबलेट और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, एग का साइज़, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, तो आप मुझे प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।